सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूँ और वो है आपका टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। राइट, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट क्या है, चाहे वो ऑडिटेड केस हो या फिर नॉन ऑडिटेड केस। तो ड्यू डेट हम लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए एज ए कंसल्टेंट, एज ए प्रोफेशनल, एज ए लेक्चर, एज ए परसुएंट टू CMA कोर्स, CMA CS कोर्स। तो हम लोगों को टाइम लिमिट या फिर ड्यू डेट अच्छे से याद होना चाहिए। राइट, तो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 का मतलब होता है मैंडेटरी एंड वॉलंटरीली फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मैंडेटरी एंड वॉलंटरीली फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एंड voluntarily filing of रिटर्न। राइट, तो अब टाइम लिमिट क्या है, ये बहुत सिंपल है। सिर्फ 5 केसेस देखा जाएगा। 5 केसेस में ड्यू डेट क्या क्या होता है। राइट, एक तो व्हेयर द ACC इंक्लूडिंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म is required to furnish a report in form number 3CEB under section 92E pertaining to international transaction। अगर कोई SEC इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहा है, राइट, तो उस SEC को 30 नवंबर जो ड्यू डेट है, 30 नवंबर ड्यू डेट जो है उसके अंदर अंदर रिटर्न फर्निश करना है और साथ साथ furnish a report in form number 3CEB under section 92E pertaining to international transactions। right, तो first and most important point you must write। अगर टाइम लिमिट के ऊपर शॉर्ट नोट आए एग्जाम में तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यू नीड टू राइट ए रिटर्न should be filed on or before the following due date, of respective assessment year। रेस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर मीन्स अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 हो रहा है तो उसका असेसमेंट ईयर होगा 22-23। तो 22-23 के अंदर कौन सा SEC का ड्यू डेट कौन सा होगा वो सब एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 2 टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। राइट, तो ड्यू डेट ऑफ रेस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर। राइट, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कोई भी SEC इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, वेयर द SEC इंक्लूडिंग द पार्टनर ऑफ द फर्म, the partner of the firm, including the partner of the firm, is required to furnish a report in form 3CEB under section 92E pertaining to
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, राइट। तो वहां पर ड्यू डेट क्या होगा, 30 नवंबर, 30 नवंबर, राइट। तो अगर कोई भी एसएससी जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उस एसएससी को फॉर्म 3CB के हिसाब से अंडर सेक्शन 92E में फर्निश करना पड़ेगा रिपोर्ट विद इन 30 नवंबर, विद इन 30th नवंबर ऑफ रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, विद इन 30th नवंबर ऑफ रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, राइट। देन सेकेंड, सिमिलरली अगर पार्टनर इन ए फर्म and said firm is required to furnish a report in form number 3CEB under section 92E pertaining to international transaction then 30th November, as I already discussed। अगर फार्म का केस हुआ तो फार्म का केस अगर हुआ तो where a partner in a firm and the said firm is required to furnish a report in form number 3CEB under section 92E, तो वहाँ पर भी 30th नवंबर होगा ड्यू डेट, राइट। तो let's write where the assessee is a partner in a firm is required to furnish a report in form 3CEB under section 92E pertaining to international transaction, international transactions, राइट। तो वहां पर भी ड्यू डेट होगा 30th नवंबर, राइट। तो वहां पर भी ड्यू डेट होगा 30th नवंबर। नाउ थर्ड, तो अगर where the assessee is a company not having international transactions, अगर वो assessee अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी है या फिर लिस्टेड कंपनी है या फिर कोई भी कंपनी है अदर देन नॉट हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, राइट। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में तो हो गया 30th नवंबर। तो अगर अदर देन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर कोई एसएससी एज ए कंपनी हो रहा है तो फिर वहाँ पर ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। अभी के लिए समझ लीजिए कि अगर कोई भी कंपनी नॉट हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस तो वहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है 31 अक्टूबर, राइट। तो लेट्स राइट where the assessee is a company not having international transaction, राइट। तो वहां पर ड्यू डेट क्या होगा ना 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। ये सब ड्यू डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसमें एमसीक्यू आ सकता है, कोई भी
किसी भी सिचुएशन में MCQ आ सकता है एग्जाम में। वो पूछ देगा अगर वेयर द एसएससी इज ए पार्टनर इन ए फर्म इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर 3CEB अंडर सेक्शन 92E परटेनिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो वहाँ पर ड्यू डेट क्या होगा, राइट। तो आपको ड्यू डेट याद होना चाहिए। तो वेयर द एसएससी इज ए कंपनी नॉट हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, तो वहाँ पर ड्यू डेट होगा 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, राइट। नेक्स्ट अगर, तो ये तो हो गया कंपल्सरीली, अगर कोई भी कंपनी है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है तो वहाँ पर 31 अक्टूबर। नाउ ऑडिट के केस, अदर एसएससी, जो अदर एसएससी होते हैं, अगर उस एसएससी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है, एलिजिबल टू ऑडिट, देन क्या होगा, वहाँ पर भी ड्यू डेट होगा 31 अक्टूबर। वेयर accounts of the SSC are required to be audited under any law, वो चाहे वो इनकम टैक्स लॉ हो, whatever, तो वहाँ पर ड्यू डेट होगा 31 अक्टूबर, राइट। तो लेट्स राइट एनी अदर एसएससी के केस में क्या होगा, एनी अदर एसएससी के केस में क्या होगा, अगर where accounts of the assessee means taxpayer, right? So accounts of the assessee are required to be audited under any law, देन वहाँ पर ड्यू डेट क्या होगा, 31 अक्टूबर, 31 ऑडिट का केस हुआ तो 31 अक्टूबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ऑडिट अदर एसएससी है और ऑडिट का केस है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है, एलिजिबल टू ऑडिट, देन वहाँ पर ड्यू डेट होगा 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, राइट। नेक्स्ट सिमिलरली अगर वही एसएससी आज ए पार्टनर है कोई भी फार्म में, आज ए पार्टनर कोई भी फार्म के अंदर पार्टनर है और वो फार्म ऑडिट हो रहा है, तो अगर वो फार्म भी ऑडिट के लिए एलिजिबल है तो वहाँ पर भी ड्यू डेट होगा 31 अक्टूबर। लेट्स राइट where the assessee is a partner in a firm, अगर कोई भी एसएससी वो पार्टनर है कोई भी फार्म के अंदर, एंड द अकाउंट्स of the firm are required to be audited, अगर वो फार्म ऑडिट करने के लिए एलिजिबल है, देन वहाँ पर पार्टनर के लिए भी ड्यू डेट होगा 31 अक्टूबर, टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, तो वहाँ पर ड्यू डेट होगा 31 अक्टूबर, राइट। वहाँ पर भी ड्यू डेट होगा 31 अक्टूबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी पार्टनर किसी भी फार्म के अंदर और वो फार्म अगर ऑडिट के लिए एलिजिबल है तो वहाँ पर ड्यू डेट पार्टनर के लिए भी 31 अक्टूबर हो जाएगा। जहाँ जहाँ ऑडिट है वहाँ 31 अक्टूबर, राइट, अदर देन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, राइट। देन नेक्स्ट इन अदर केस, बाकी ये सब केस छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग केस रहा
वहाँ पर 31 जुलाई, अभी के लिए 31 जुलाई, राइट। तो लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस होगा 31 जुलाई, 31 जुलाई, राइट। एनी अदर केस 31 जुलाई, राइट। तो ये है ड्यू डेट, एक ऑडिट के केस में और एक नॉन ऑडिट के केस में। और अगर वही एसएससी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वहाँ पर ड्यू डेट क्या होगा। आज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड वेयर द एसएससी इंक्लूडिंग द पार्टनर of the firm is required to furnish a report in form number 3CEB under section 92E pertaining to international transaction, तो वहाँ पर होगा 31 नवंबर। और सिमिलरली where the एसएससी इज ए पार्टनर, अगर एसएससी पार्टनर है कोई भी फार्म के अंदर and required to furnish a report in form number 3CEB under section 92E pertaining to international transaction, अगर वो फार्म इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहा है तो फिर पार्टनर के लिए भी ड्यू डेट हो जाएगा 30 नवंबर, सिमिलरली व्हेयर द एसएससी इज ए कंपनी, अगर एसएससी कंपनी है, एसएससी इज ए कंपनी नॉट हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है तो फिर 31 अक्टूबर, अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगा तो फिर 30 नवंबर, राइट। तो अगर वेयर द एसएससी इज ए कंपनी नॉट हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन तो वहाँ पर ड्यू डेट है 31 अक्टूबर फॉर रिटर्न फाइलिंग। एंड एनी अदर केस, बाकी ये सब केस छोड़कर बाकी जो अदर एसएससी रहा तो वहाँ पर क्या होगा ना, अगर वो एसएससी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है तो फिर 31 अक्टूबर, अगर वो एसएससी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है, ऑडिट के लिए एलिजिबल है तो फिर 31 अक्टूबर। और सिमिलरली अगर पार्टनर है कोई भी फार्म के अंदर, अगर एसएससी इज ए पार्टनर इन ए फार्म एंड द अकाउंट्स ऑफ द फार्म आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, और वो फार्म का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होने के लिए एलिजिबल है, रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट होना चाहिए, तो फिर वहाँ पर भी वो पार्टनर के लिए भी ड्यू डेट हो जाएगा 31 अक्टूबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट, वो पार्टनर के लिए भी ड्यू डेट हो जाएगा 31 अक्टूबर, राइट। देन और बाकी जो रिमेनिंग केस है एनी अदर केस इन एनी अदर एसएससी तो ड्यू डेट होगा 31 जुलाई, राइट। एनी अदर केस 31 जुलाई। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ईच एंड एवरी ड्यू डेट, सो दैट यू कैन इजीली राइट इन एग्जामिनेशंस, चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर शॉर्ट नोट्स हो तो आप इजीली लिख सकते हो। तो आपको याद रखना पड़ेगा टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, right? So this is it all about from my side. Thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.